वेलकम बैक टू आवर वीएन नर्सिंग गाइडेंस। आज हम लोग साइकोलॉजी का जो यूनिट 1 है उस पर हम सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग जो टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। क्या बोल रहा है? साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर और उसकी मेंटल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। ये नर्सिंग में क्या करता है? इन नर्सिंग साइकोलॉजी हेल्प नर्सेस अंडरस्टैंड पेशेंट्स इमोशंस बिहेवियर एंड नीड्स लीडिंग टू बेटर पेशेंट केयर। इट मीन्स नर्सिंग में साइकोलॉजी नर्स को पेशेंट के जो इमोशंस है, बिहेवियर्स है, उसको क्या नीड्स है ना, उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, पेशेंट को किन केयर की ज़रूरत है, वो सभी चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। अब हम आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का नर्सिंग फील्ड में क्या महत्व है उसके बारे में आज हम जो है स्टडी करेंगे। इसमें पहले हम इसका जो पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। क्या इसका महत्व है उसको पॉइंट को पहले देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेंटल हेल्थ केयर, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशंस, बेटर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, मोटिवेशन एंड काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इम्प्रूविंग लर्निंग एंड टीचिंग। ये जो है 8 पॉइंट हैं जिसको हम क्या करेंगे, स्टडी अभी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर। इसमें क्या होता है? हेल्प नर्स अंडरस्टैंड पेशेंट्स फीलिंग, एटीट्यूड्स एंड रिएक्शंस। इट मीन्स नर्स को हेल्पफुल करता है जो साइकोलॉजी है वो क्या, पेशेंट के फीलिंग, एटीट्यूड्स, उसके रिएक्शंस को समझने में। ये क्या इम्प्रूव करता है? पेशेंट के केयर एंड कम्युनिकेशन को। ठीक है, पेशेंट का केयर कैसे करना है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। ठीक है, देन सेकंड क्या है हमारा? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है कैसे हो इसमें हेल्पफुल होता है? साइकोलॉजी इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। इट मीन्स क्या, जो साइकोलॉजी है वो कैसे हेल्प करता है? इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन को, किसके बीच का? पेशेंट एंड नर्स के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कन्वर्सेशन जो होता है उसको इम्प्रूव करता है कि कैसे बातचीत किया जाए। अब ये क्या हेल्प करता है? एक नर्स और पेशेंट के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने में, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए ये क्या है? हेल्पफुल होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, देन थर्ड सिग्निफिकेंस, इट मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है साइकोलॉजी का? थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग में? मेंटल हेल्थ केयर। ये क्या करता है? हेल्प आइडेंटिफाई इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इट मीन्स क्या, जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, ये क्या करता है? हेल्प करता है किसी के जो पेशेंट है उसके इमोशनल को समझने में, उसके इमोशंस को, और उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि मेंटल डिसऑर्डर्स है, मेंटली वो डिप्रेस है कि उसको क्या चीज़ का स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ों को समझने के लिए क्या है? हेल्पफुल करता है। ठीक है, ये इसलिए हमारे नर्सिंग में साइकोलॉजी का महत्व है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन इसमें और क्या बोल रहे हैं? सपोर्ट केयर फॉर पेशेंट विथ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये क्या करता है? पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए कि उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो एंजाइटी है और उसका जो डिप्रेशन है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। ठीक है, उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, वो सभी चीज़ों को जो है सपोर्ट करता है, हेल्प करता है ठीक करने के लिए। ठीक है, एक पेशेंट का। ठीक, देन फोर्थ क्या है इसका इम्पोर्टेंस जो है? मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशंस।
हेल्प नर्स मैनेज देयर ओन स्ट्रेस एंड इमोशनल प्रेशर। इट मीन्स क्या, साइकोलॉजी का क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, नर्स को हेल्प करता है मैनेज करने में उसके खुद के जो ओन स्ट्रेस हैं, जो नर्स के उसके स्ट्रेस हैं और उसके जो इमोशनल हैं प्रेशर, इमोशनल प्रेशर आप एज अ नर्स आप जानती हैं कि क्या होता है, जब एक नर्स केयर करती है किसी पेशेंट का तो उसके में खुद के में एक स्ट्रेस आता है कि इस पेशेंट का ये केयर अभी करना बाकी है, इस पेशेंट का ये फाइल मैनेजमेंट अभी करना बाकी है ना। तो उसका जो भी प्रेशर है वो सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए साइकोलॉजी जो है नर्सिंग में इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, देन ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है नर्स के वर्क परफॉर्मेंस को। ठीक है, नर्स इसके थ्रू क्या करती है, अपने वर्क को इम्प्रूव कर पाती है। क्यों, क्योंकि वो अपने खुद के स्ट्रेस को मैनेज कर पाती है साइकोलॉजी के थ्रू। ठीक है, देन फिफ्थ में क्या है, बेटर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये क्या करता है, क्रिएट एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन विद पेशेंट। ये क्या करता है, क्रिएट करता है पेशेंट के साथ जो एक एम्पैथी, इट मीन्स कि सहानुभूतिपूर्ण जो उसके साथ बात किया जाए, अंडरस्टैंड पेशेंट को समझा जाए, उसके पॉजिटिव जो इंटरेक्शन है वो सभी चीज़ों को समझा जाए पेशेंट के साथ। ठीक है, तो उसको समझने के लिए ये हेल्प करता है नर्स को। इस वजह से इम्पोर्टेंस है हमारा साइकोलॉजी नर्सिंग फील्ड के लिए। ठीक है, देन सिक्स्थ में क्या है, मोटिवेशन एंड काउंसलिंग। ये क्या करता है, हेल्प मोटिवेट पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। ये मोटिवेट करता है पेशेंट को, किस लिए, उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा, इसके लिए साइकोलॉजी क्या है, सपोर्ट करता है। ठीक है, एक पेशेंट को मोटिवेट करके। ठीक है, क्योंकि नर्स उसको मोटिवेट करेगी साइकोलॉजी के थ्रू, तो क्या है, पेशेंट जल्दी रिकवरी होगा। ठीक है, देन यूज़फुल इन काउंसलिंग पेशेंट एंड फैमिली। ये क्या है, कैसे यूज़फुल है, ये जो है यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये पेशेंट को काउंसलिंग करने में और पेशेंट के जो फैमिली है उसका काउंसलिंग करने में एक नर्स को ये हेल्प करता है। इस वजह से ये क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, देन सेवेंथ में क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है, पेशेंट हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एंड बिहेवियर। देखो, एज अ नर्स आप ये चीज़ जानते होंगे कि क्या होता है, पेशेंट जो लोग होते हैं, है ना, बहुत सारे पेशेंट होते हैं तो उनके जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी डिफरेंस होते हैं, सबके जो बिहेवियर्स हैं वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं सभी पेशेंट के। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी हेल्प करता है इंडिविजुअल केयर को, कैसे कि एक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको कैसे केयर किया जाए, उसके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर जो है उसके अकॉर्डिंग कैसे उसका केयर किया जाए, किस तरीके से उसको जो है केयर प्रोवाइड किया जाए, ये सभी चीज़ों के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है। इस वजह से क्या है, साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है नर्सिंग फील्ड के लिए, नर्सिंग एजुकेशन के लिए। ठीक है, देन एट्थ क्या है, इसका लास्ट जो पॉइंट है, इम्प्रूविंग लर्निंग एंड टीचिंग। मीन्स हेल्प नर्सेस एजुकेट पेशेंट अबाउट हेल्थ एंड ट्रीटमेंट। इट मीन्स क्या, ये जो है नर्स को हेल्प करता है एजुकेट होने में, पेशेंट के बारे में, पेशेंट के हेल्थ के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। यानी कि नर्स जो है साइकोलॉजी के थ्रू वो पेशेंट के जो हेल्थ है उसके बारे में, क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट करना है, वो सभी के बारे में इसके थ्रू वो क्या है, समझ पाती है। ठीक है, ये सभी जो रीज़न्स हैं, इस रीज़न्स की वजह से साइकोलॉजी का जो हमारे नर्सिंग फील्ड में इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, देन इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस। अब नर्सिंग प्रैक्टिस में इम्पोर्टेंस इसका क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो है नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या करता है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। हम जब नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि एज अ स्टूडेंट जब आप लोग जो है जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, है ना, ड्यूटी करने सीखने के लिए, तो वहाँ पे आपका जो क्वालिटी केयर है, ठीक है, वो क्या है, साइकोलॉजी के थ्रू आप चीज़ों को जब समझते हैं तो आपका जो पेशेंट केयर है वो इम्प्रूव होता है।
ठीक है। देन इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल, आप साइकोलॉजी के थ्रू क्या है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। देन सपोर्ट मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, आप क्या करते हो एज अ पेशेंट को, आप जो है मेंटली रूप से एंड इमोशनली रूप से उसको जो है ठीक करने में क्या किसके थ्रू आप कर पाते हो, एज अ साइकोलॉजी के थ्रू आप समझ करके उसको क्या है सपोर्ट कर पाते हो मेंटली एंड इमोशनली, ठीक है। देन हेल्प करते हैं क्या, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ ही जो है नर्सिंग प्रैक्टिस में साइकोलॉजी क्या हेल्प करता है, एज अ नर्स को डिसीज़न लेने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, तो वो जो एक टाइमिंग होता है, वो जो एक सिचुएशन होता है, उस टाइम पे नर्स को खुद से ही एक डिसीज़न लेना होता है ना, फास्ट डिसीज़न लेना पड़ जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम को खुद से भी कभी सॉल्व करना पड़ जाता है, तो वो किसके थ्रू कर पाती है, साइकोलॉजी के थ्रू, ठीक है। इस वजह से साइकोलॉजी जो है नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। देन कंक्लूजन इसका देखते हैं अपन, साइकोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नर्सिंग बाय इम्प्रूविंग पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, मेंटल हेल्थ केयर एंड ओवरऑल नर्सिंग प्रैक्टिसेस। इट मीन्स क्या, साइकोलॉजी का ये जो कंक्लूजन है वो क्या बोलता है कि साइकोलॉजी एज अ प्ले एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्सिंग में, क्या, पेशेंट को समझने में, पेशेंट के कम्युनिकेशन को समझने में, उसके मेंटल हेल्थ को समझने में, उसको केयर करने में, ठीक है। ओवरऑल नर्सिंग प्रैक्टिस में साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये हमको समझना है, ये इसका कंक्लूजन। देन अब चलो हम अभी देखते हैं इसके जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कुछ डिफाइन साइकोलॉजी। अगर आपका डिफाइन साइकोलॉजी आता है तो उस पर क्या करना है, वैसे तो डिफाइन साइकोलॉजी 2 मार्क्स का आता है, बट अगर 5 मार्क्स का आता है तो इट मीन्स कि उसको पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा, ठीक है। और जैसे और भी ये क्वेश्चन है आपका, ये जो है व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, तो जो साइकोलॉजी के ब्रांच मैंने आपको बताया था वो उसको आपको लिखना होगा और पूरी तरीके से उसको आपको क्या है एक्सप्लेन करना होगा। और यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, तो ये जो मैंने अभी सिग्निफिकेंस के बारे में बताई, ये सिग्निफिकेंस जो है यूजेस में भी आएगा, इंपॉर्टेंस में भी आएगा, और सिग्निफिकेंस बोल करके अगर क्वेश्चन आता है उसमें भी आएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो क्या है घुमा फिरा करके देते हैं, तो इसको आपको समझना होगा और सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होगा। वैसे ही यहाँ पे 10 मार्क्स के भी जो क्वेश्चंस है उसको भी आपको समझना होगा। डिस्कस द स्कोप एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी, है ना, मैंने आपको स्कोप जो है पिछला जो हमारा क्लास था उसमें मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया था। नेचर ऑफ साइकोलॉजी भी मैंने आपको बताया है, तो बहुत अच्छे से उसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, ताकि आप जो है इसकी तैयारी कर सको। और हाँ, अगर आपको इसका अलग से क्लास चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके लिए अलग से भी क्लास जो है और इसका जो नोट्स है वो तैयार कर दूँगी आप लोगों के लिए। अब अगर यहाँ पे और भी आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके लिए कोई जो है बहुत डिफ़िकल्ट कोई टॉपिक है, तो आप जो है उस टॉपिक को कमेंट में बता सकते हो, उसको भी मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास जो है तैयार कर दूँगी, जिससे आप अच्छे से उसे जो है प्रिपेयर कर पाएँ। जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो इसमें आते हैं अपने, खास करके हमारे जो मेन एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है, उसको आप जो है सॉल्व आउट करवाने के लिए भी आप अपना जो है लिख सकते हो कमेंट में, मैं बिल्कुल उसको प्रिपेयर कर दूंगी क्लास जो है आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल आप इसे जो है लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सेकंड जो आपका क्लास है वो मिस ना हो और आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। हमारा जो सेकंड क्लास होने वाला वो क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरी इश्यूज़। चलिए अगली क्लास में हम मिलने वाले हैं जल्द ही।